उसमें 3 अखबारों में घोषणा की हुई थी जब दो ने, उसने 4-4 कापियां दोनों अखबारों को लेकर साइकिल के स्टैंड के पीछे लग गई और लाल बत्ती पर जाकर और कोई आएगा ही छापा मारेंगे, हम की बात दिखाएंगे पड़ी है 2 किलो बता दीजिए, तो छापा मारने वाले आ गए। उसने तुरंत अपनी अखबार आ गई, देखिए अखबार मेरे पास है, उन्होंने धक्का मारा, पीछे जाकर बैठो, कार वालों को दे रहे, साइकिल वाले को क्यों देंगे? ऐसा भाई अखबार तो मेरे पास भी है, कार वाले के पास भी है। कहते साहब हमारा अखबार जो विज्ञापन देता है उस अखबार में उन्हीं चीजों का विज्ञापन छपता है जिसको खरीदने की औकात कार वाले के पास है, साइकिल वाले के पास औकात नहीं है, तो आपको हम क्यों 2 किलो थैला बिक्री में देते रहे? यानी अखबार का पर्पज जो है वो समाचार संप्रेषण है, जब मेरा माल बेचना है। अखबार का प्रमुख दायित्व क्या है? मैं माल बना रहा हूं, मैं चीनी के बर्तन बना रहा हूं, दुनिया भर की चीजें बना, अखबार उन बर्तनों को बेचने का धंधा करता है और जो बर्तन बेच रहा है वो अखबार वाले को बता देते साहब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 10 लाख का विज्ञापन आपको दे देंगे, यानी प्रॉफिट हम आपस में बांट लेंगे। तो इसलिए अखबार आप देखिए अखबारों में ज्यादातर विज्ञापन जो है वो इसी प्रकार की चीजों के साइकिल वाला भी दिख सकता है। प्रिय मित्रों, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि हम पत्रकारिता के संदर्भ में मेथड की चर्चा कर रहे हैं, आदर्श की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पत्रकारिता की स्थिति जो है धीरे धीरे मिशन को छोड़कर व्यवसाय को छोड़िए अब दूसरे लोगों का माल बेचने के दलाल जैसी हो गई है। जी मित्रों, पत्रकारिता के मैं इसको पतन भी नहीं कहूंगा, देखिए परिवर्तन कहना चाहिए, ना पतन कह सकते हैं ना प्रगति कह सकते हैं। जो शब्द सब्जेक्टिव शब्द होते हैं, सापेक्ष शब्द होते हैं, एक को ये परिवर्तन प्रगति लगेगा, दूसरे को ये अवनति लग सकता है, अपने अपने दृष्टिकोण की बात है। लेकिन मोटे तौर पर ये मैं कहना चाहूंगा कि आज अखबारें जो हैं वो लाखों करोड़ों का मामला हो गया है और पत्रकार जो हम जितने पत्रकार मित्र हैं हम तो अखबार के कर्मचारी हैं, मैक्सिमम कर्मचारी की जितनी हैसियत होती है वो उस संस्थान के कर्मचारियों की है। लेकिन एक बात जो पत्रकारिता से और गंभीरता से जुड़ी हुई जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में जितनी खबरें आती हैं उन खबरों का सोर्स क्या है? क्योंकि सोर्स को तलाशना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सोर्स में ही गड़बड़ होगी तो अखबार में जो खबर आ रही है उसकी प्रवृत्ति में भी गड़बड़ होगी। अखबारों में जितनी खबरें हैं वो कहां से आती हैं? जैसे साहब आने का हो गया, अखबार के संवाददाता होते हैं, वो खबरें भेजते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा अखबार कितने संवाददाता रखेगा? जितना बड़ा मर्जी अखबार हो वो कितने संवाददाता रखेगा? एक उसकी सीमा है आकर। वैसे दूसरी खबरें फिर न्यूज एजेंसी देती है, भाई पीटीआई देती है, यूएनआई देती है, हिंदुस्तान समाचार देती है। न्यूज एजेंसी के पास जो संवाददाता है उनकी भी सीमित संख्या, हिंदुस्तान पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार तीनों एजेंसी की बात भी करें तो हमारे संवाददाता भी हिंदुस्तान में ही है। बाहर संवाददाता हमारे कितने हैं, पीटीआई के कितने हैं, यूएनआई के कितने हैं, लेकिन खबरें तो दुनिया भर की आती हैं। ये दुनिया भर की जो खबरें हिंदुस्तान में छप रही हैं ये कहां से आ रही है? दुनिया भर की खबरों का सोर्स क्या है? हिंदुस्तान की अखबार छप रही है। तब हमारी न्यूज एजेंसी का विदेशी न्यूज एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो हमें खबर भेज देते हैं और हमारी खबरें ले लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए जो वो आपकी खबरें लेते हैं वो वहां छपती नहीं। उनके अखबारों में जो आपकी खबरें वो लेते हैं वो कभी नहीं छपती क्योंकि उनके अपनी संवाददाता बहुत हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि विदेशों की जितनी खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में छप रही है वो 99% विदेशी न्यूज एजेंसी से आ रही है। यानी दुनिया को देखने का हमारा चश्मा विदेशी है। हम ऐसा हमें जैसा दिखाना चाहता है, या इंग्लैंड हमें जैसा दिखाना चाहता है, या चीन हमें जैसा दिखाना चाहता है, रूस हमें जैसा दिखाना चाहता है, वैसा हम देखते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से बात अपनी स्पष्ट करूंगा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला किया। एपी और रूटर दोनों ने 6 महीने पहले सब दुनिया भर की अखबारें पढ़ ली। सद्दाम हुसैन के पास ये हथियार है, सद्दाम हुसैन के पास वो हथियार है, सद्दाम हुसैन ऐसा है, आतंकवाद को जन्म दे रहा है। जो दुनिया भर की अच्छी बातें थी सद्दाम हुसैन के खाते में डाल दी। आतंकवाद का मुद्दा है, ये है, वो जो भी हो सकता था। और हमारी अखबारों के पास तो सोर्स ही कोई नहीं था। केवल हमारी अखबारों की बात नहीं, थाईलैंड में, मलेशिया में, लाओस में, वियतनाम में, जितने भी छोटे छोटे देश हैं उन सभी के पास और कोई सोर्स है ही। जो देशी एजेंसी भेजी वो सब छापते हैं सद्दाम हुसैन काला है, सद्दाम हुसैन काला है, सद्दाम हुसैन काला है। और जब एक बार काला प्राण कर दिया, उस पर हमला कर दिया,
और हमारे यहाँ से कुछ संवाददाता गए थे, अब वो भी टीवी पर क्या हो रहा है, और वो क्या दे रहे थे, अमेरिका के टैंकों में जो अमेरिकी पत्रकार बैठे थे उन्हीं के टैंकों में बैठकर जो अमेरिका वाले बता रहे थे वो हमें बता रहे थे। और जब हमला हो गया, इराक खत्म हो गया, सद्दाम हुसैन भी खत्म हो गया, उन्हीं न्यूज एजेंसी ने खबर देनी शुरू कर दी कि छानबीन से पता चला ऐसे हथियार थे नहीं वहां। अब पता चला है कि आतंकवाद प्रैक्टिकली सद्दाम हुसैन इतना गड़बड़ी कर रहा था, आतंकवाद के सोर्स तो दूसरे देशों में थे, सऊदी अरब बड़े ज्यादा पैसा दे रहे थे। फिर किसी ने कहा कि जो सद्दाम हुसैन तो बेसिकली पहले लेफ्टिस्ट था, बात पार्टी का था, वो तो एंटी इस्लाम था, इस्लामी लोग के खिलाफ थे। फिर सब गौरव की हिजरत शुरू कर दिया, सद्दाम हुसैन उस प्रकार का नहीं था। यानी सद्दाम में आई नॉट फेवरेट सद्दाम हुसैन इस प्रकार का था। मैं केवल जो कहना चाहता हूँ, सद्दाम हुसैन काला था, जो सफेद था वो हमें अमेरिका बता रहा था। यदि सद्दाम हुसैन काला अमेरिका कह रहे हैं तो हम भी काला कह रहे हैं, सद्दाम हुसैन सफेद था तो हम सफेद कह रहे हैं। क्योंकि हमारे पास खबरों का, खास करके विदेशी खबरों का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। ये केवल हमारे पास नहीं, दुनिया के 80% छोटे देशों के पास खबरों का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। इसलिए विदेशी नीति की या विदेशी चीजों की जो एक प्रकार से व्याख्या अमेरिका या इंग्लैंड या बड़े देश करते हैं, वो व्याख्या सारी दुनिया में प्रचारित होती है। बहुत साल पहले की बात है जब मैं पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल करता था, सिख टेररिस्ट। और टेररिस्ट को अमेरिका के लोग बहुत बड़ा मानते हैं। गवर्नमेंट को ये लगा कि टेररिस्ट शब्द आता रहेगा तो अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन जो है वो सिख टेररिस्ट के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि टेररिस्ट को कोई भी अमेरिकी टेररिस्ट शब्द लगा नहीं तो उसकी दृष्टि में नेगेटिव हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक नया शब्द क्वाइन किया, सिख मिलिटेंट, और 1 महीने के अंदर अंदर हिंदुस्तान के सब अखबार में सिख मिलिटेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि विदेशी न्यूज एजेंसियों ने टेररिस्ट की जगह सिख मिलिटेंट शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमारे मीडिया ने उसको ऐसे दिखा लिया। मिलिटेंट को लेकर आप बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं आ सकते भाई। मिलिटेंट कौन है? जिसके अधिकार कम हो रहे हैं वो गुस्से में आ रहा है, मिलिटेंट हो रहा है। टेररिस्ट और है जो आतंक फैला रहा है, मिलिटेंट वो है जिसके अधिकारों को आप दबाए बैठे, मिलिटेंट हो गया है। अब देखिए, क्योंकि हमारे अपने न्यूज सोर्स बहुत कम है, खास करके विदेशी मामलों में, इसलिए आज हिंदुस्तान की पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि देश की खबरों को छोड़कर दुनिया भर की बाकी खबरों के लिए हमारे पास स्वतंत्र स्रोत है। और मैं समझता हूँ कि मित्रों, 125 करोड़ का जो मुल्क हो, देखिए जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसको कोई छोटा मोटा देश मत मानिए। ये कोई मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर नहीं है। 125 करोड़ का अक्सर पूरी दुनिया है। यानी पूरी दुनिया का जो देश है, 125 सारी दुनिया की आबादी का जो 5वां छठा हिस्सा है, उस देश में दुनिया भर की खबरों के लिए कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? और दुनिया भर में जहां एजेंसी चलती हैं, सरकारें उनकी मदद करती है एजेंसी को, क्योंकि न्यूज एजेंसी एक प्रकार के सरकार का देश की पहचान का एक हिस्सा होता है। लेकिन हमारे देश में शायद सरकार नहीं मानकर चलती है कि एपी और रॉयटर्स जो खबरें देती है उससे हमारा काम कर सकता है, या तास जो खबरें देता है उससे करता है। सिन्हुआ जो चीन की न्यूज एजेंसी खबरें देती है, जैसे भाई चीन की न्यूज एजेंसी सिन्हुआ दुनिया भर में नोन है, तास नोन है, रॉयटर्स नोन है, एपी नोन है, क्योंकि सरकारें उनकी मदद करती हैं। हिंदुस्तान की कौन सी न्यूज एजेंसी ऐसी है जिस न्यूज एजेंसी की खबरें दुनिया भर में लगती हो हिंदुस्तान के बारे में? इन न्यूज एजेंसी के अपने फोर्स हिंदुस्तान में इतने हैं कि उनसे खबरें लेते हैं, आप लेते हैं। मैंने ये मुद्दे इसलिए उठाए हैं क्योंकि आज हम नारद जी के नाम पर पत्रकारिता को लेकर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये पत्रकारिता से जुड़े हुए मौलिक मुद्दे हैं जिन पर हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इन प्रश्नों के उत्तर तलाश करने चाहिए। यदि ये प्रश्न हमारे दिमाग में कहीं थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर सके और इन प्रश्नों के उत्तर की दिशा में हम पढ़ सकें, तो मुझे लगता है हम नारद जी के सानिध्य में, नारद जी के नाम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सफल होगा। बघेल जी ने बार बार मेरी ओर देखना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो पत्र भेजा, उन्होंने कहा नारद जयंती का कार्यक्रम कर रहे हो, मेरा नाम ना लेना, लेकिन छोटी सी जानकारी है वो पढ़ जरूर देना, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने जो कहा
नारद एक अगणित कार्य है, यहाँ कुछ का जिक्र कर रहे हैं। एक भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह विष्णु के साथ करवाया। ये थोड़ी सी कथाएं ऐसी हैं, आपको जानकारी होगी, लेकिन उन्होंने कहा तो मैं पढ़ रहा हूँ। इंद्र को बुझाकर उर्वशी का पूर्वा के साथ परिणय सूत्र कराया। महादेव द्वारा जलधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। प्रहलाद और ध्रुव को उपदेश देकर महान भक्त बनाया। बृहस्पति और शुक्र देव जैसों को उपदेश दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। इंद्र, चंद्र, विष्णु, शंकर, युधिष्ठिर, राम, कृष्ण आदि को उपदेश करते हुए किया। भक्ति का प्रसार करते हुए यह प्रत्यक्ष रूप से भक्तों का सहयोग करते रहते हैं। ये भगवान के विशेष कृपा पात्र और लीला सहचर हैं। जब जब भगवान का अभिप्राय होता है, उनकी लीला के लिए भूमिका तैयार करते हैं। लीला भोगी उपकरणों का संग्रह करते हैं और अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। इनका जीवन मंगलमय है। ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारे 3 पत्रकार जिनको आज हमने सम्मानित करना है, श्री सुरेश जी, आप सबसे परिचित हैं। सुदर्शन टीवी के आप चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। शिरडी के साईनाथ विश्वविद्यालय कोपर गांव के विद्यार्थी नेता के रूप में पूरे महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। मूलतः साईं बाबा शिरडी के रहने वाले सुरेश जी पिछले 7 साल से दिल्ली में रहते हैं। सुरेश जी सुदर्शन एविएशन कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से हवाई सेवा देते हैं। कई निश्चितपूर्ण व्यवसायों के साथ ही वह प्रमुखता से सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर देश विदेश में पहचाने जाते हैं। इस कंपनी के 4 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं: सुदर्शन न्यूज, A2 न्यूज, A2Z न्यूज, साई टीवी एवं A2Z मनोरंजन चैनल। सुदर्शन न्यूज के बारे में आपको कोई विस्तृत जानकारी वैसे आपको मालूम है, इनको देखते हैं आप, लेकिन थोड़ी सी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सुदर्शन न्यूज राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के तौर पर पिछले 4 सालों से देश के ग्रामीण क्षेत्र का नंबर 1 चैनल है। साथ में इसी साल से शहरी भारत में जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस साल मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुदर्शन न्यूज को दर्शकों की पहली पसंद का राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इस चैनल से आम आदमी की आवाज को बुलंद किया जाता है। देशभक्तों को समर्थन और देशद्रोहियों को पुरजोर विरोध करने के साथ चैनल का घोष वाक्य है, केवल चैनल ही नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। यह चैनल भारत में सबसे ज्यादा रिपोर्ट नेटवर्क का चैनल भी है। पत्रकार एवं टीवी एंकर सुरेश जी स्वयं पत्रकार होने के साथ ही जाने माने टीवी एंकर भी हैं। बिंदा बोर्ड आप देखते होंगे नाम से सुरेश जी 1 घंटे का लाइव टीवी शो भी करते हैं, जिससे सुरेश जी का प्रखर राष्ट्रवादी की बुलंद आवाज भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम से 350 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। बिंदा बोल कार्यक्रम की लोकप्रियता भारत के साथ ही विदेशों में बैठे अनेक भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा है। राष्ट्र सर्वप्रथम नारे के साथ सुरेश जी देश विदेशों में तिरंगा लहरा चुके हैं। अन्य कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं सुरेश जी द्वारा किए जा रहे हैं। गौ माता को बचाने के लिए सुरेश जी का सुदर्शन न्यूज ऐसा पहला और एकमात्र चैनल है जो गौ माता के लिए रोजाना 30 मिनट का गौ दर्शन कार्यक्रम चलाता है, जो सुबह 7:30 बजे प्रसारित होता है। सुरेश जी अब तक 100 से ज्यादा गौशाला का भ्रमण कर चुके हैं एवं इस विषय पर जल्दी ही एक राष्ट्रीय अभियान को भी शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय मतदाता जगाने वाले मतदाता राजा जाओ अभियान का नेतृत्व करते हैं। पिछले 3 सालों में देश में जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें मतदाता बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
भारत में मतदान अनिवार्य हो इसके लिए भी अभियान चला रहे हैं धार्मिक कार्य। अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन विश्व शांति धर्म समारोह के सुरेश जी संयोजक रहे। आध्यात्म में देश के साथ देश को जोड़ने के लिए वह ज़्यादा जाने जाते हैं। देश साथ ही कई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अभियानों, कार्यक्रमों का सुरेश जी ने नेतृत्व किया है। इनको काफ़ी पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, थोड़े से मैं वो भी बता रहा हूँ। सुरेश जी को अब तक कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें प्रमुखता से दैनिक जागरण के संस्थापक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन पत्रकारिता पुरस्कार, चौथा स्तंभ पुरस्कार एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों के एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन फेडरेशन द्वारा तथ्यनिष्ठ पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2010 से सम्मानित किया गया। सबसे पहले सुरेश जी कई मामलों के जन्मदाता या ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिसने प्रमुखता से भारत की पहली प्राइवेट पेजिंग सेवा, इंटरनेट पर पहला मराठी न्यूज, ई पेपर के साथ पहला ग्रामीण मोबाइल सेवा, साथ ही महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से देखें जो टीवी चैनल के पहले महाराष्ट्रियन मालिक हैं। इन्होंने 5वीं कक्षा में विज्ञान प्रदर्शनी में रेडियो स्टेशन बनाया था और अब खुद के टीवी चैनल। सुरेश जी देश के राष्ट्रीय समाचार चैनलों के सबसे युवा CMD और सबसे युवा संपादक भी हैं। मैं अशोक जी से अनुरोध करता हूँ कि आपको सम्मानित करें।